लेट्स माइक देश का मिजाज। लेट्स माइक पर यह शो है देश का मिजाज और मैं हूं प्रदक्षिणा। आज की सुर्खियां। कोरोना की बढ़ी रफ्तार, पीएम से मिलने वाले मंत्रियों को कराना होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, मोदी ने 11 साल में 33 गलतियां की। बैंकों में लावारिस पड़े 78,000 करोड़ रुपए सरकार कैंप लगाकर बांटेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डबल डेकर पुल का किया लोकार्पण। पूर्व केंद्रीय मंत्री पायलट के पुण्यतिथि कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सीएम गहलोत। और अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना के मामलों में तेजी के साथ ही अब बचाव के उपाय और सावधानी शुरू कर दी गई है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले सभी मंत्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकारी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। देश भर में कोरोना के एक्टिव मामले 7,121 तक पहुंच गए हैं। बीते 24 घंटे में 300 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 2,223 केस हैं। इसके बाद गुजरात में 1,223, दिल्ली में 757 और पश्चिम बंगाल में 747 पॉजिटिव मरीज हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना के नए वेरिएंट से 74 मौतें हो चुकी हैं। दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने के बाद भारत वापस लौटे सांसदों की डेलीगेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने उनकी बातों को सुना और उनके अनुभवों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इन सदस्यों से ये जानना चाहा कि दुनिया के अलग अलग देशों में उनका अनुभव कैसा रहा। साथ ही दुनिया के अलग अलग देशों ने इन डेलीगेशन की बातों पर कैसे रिएक्ट किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद की समस्या को समाप्त करने की आवश्यकता पर सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों ने विभिन्न देशों में भारत का विचार पुरजोर तरीके से प्रस्तुत किया। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, जिस तरह से उन्होंने भारत की आवाज को आगे बढ़ाया, उस पर हम सभी को गर्व है। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में अपने 7 अलग अलग डेलीगेशन भेजे थे, जिनमें सभी दलों के सांसदों को शामिल किया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं। खड़गे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बीते 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 33 गलतियां की है। मैं 65 साल से राजनीति में हूं, लेकिन उनके जैसा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा। खड़गे ने कहा कि वे झूठ बोलते हैं, गलतियां करते हैं, वोट लेने के लिए युवाओं और गरीबों को मूर्ख बनाते हैं। जब हम उनसे सवाल पूछते हैं तो कभी जवाब नहीं देते। वे अपनी गलतियां कभी स्वीकार नहीं करते, वे सिर्फ बोलते रहते हैं। नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री के तौर पर अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली थी। मोदी सरकार ने बीते सोमवार को अपने तीसरे कार्यकाल की पहली और कुल मिलाकर 11वीं सालगिरह मनाई। मोदी ने 26 मई 2024 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मीटिंग में झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को कवर करने वाले 2 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इन प्रोजेक्ट में 133 किलोमीटर वाले कोडरमा बरकाकाना और 185 किलोमीटर वाले बल्लारी चिकजाजुर का डुअल लाइन करना शामिल है। इनकी लागत 6,405 करोड़ है। बैंकों में हजारों करोड़ रुपए लावारिस पड़े हैं, जिन पर दावा करने वाला कोई नहीं है। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेगुलेटर्स और बैंकिंग विभागों को सही मालिकों को तलाशने का निर्देश दिया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अभी तक दावा न किए गए जमाओं को सही मालिकों को वापस करने और केवाईसी प्रक्रिया को बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं। सीतारमण ने नियामकों और विभागों से जिला स्तर पर विशेष शिविर लगाकर दावा न किए गए धन को उनके सही मालिकों को लौटाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है। यह अभियान आरबीआई, सेबी, एमसीए, पीएफआरडीए और आईआरडीए के साथ साथ बैंकों, पेंशन एजेंसियों, बीमा कंपनियों के साथ तालमेल से चलाया जाना है। दावा न किए गए धन में बैंकों में जमा राशि के साथ ही दावा न किए गए शेयर, डिविडेंड और दावा न किए गए इंश्योरेंस और पेंशन भी शामिल हैं। आरबीआई की ताजा वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2024 के अंत तक बैंकों में दावा न की गई जमा राशि 78,213 करोड़ रुपए हो चुकी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आज अपना 78वां जन्मदिन मनाया।
उनके बेटे तेजस्वी यादव के निर्वाचन क्षेत्र राघोपुर में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने एक्स पर लालू और तेजस्वी के साथ तस्वीर शेयर करते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पिता को सुपरमैन बताया है। लालू यादव के दीर्घायु होने की कामना के लिए वैशाली जिले के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। बिदुपुर प्रखंड के नवानगर मायाराम दलित बस्ती में जरूरतमंदों के बीच भोजन वितरित किया गया। प्रवर्तन एजेंसियों ने पिछले 48 घंटों के दौरान मणिपुर और असम में 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की ड्रग्स जब्त की है और 9 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मणिपुर गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि DRI, सीमा शुल्क, असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने चूरचंदपुर के सीमावर्ती इलाकों में ऑपरेशन व्हाइट व्हेल नामक एक विशेष अभियान चलाया। टीम ने करीब 54 करोड़ रुपए की हेरोइन और करीब 87.5 लाख रुपए की करीब 6.25 किलो अफीम जब्त की। साथ ही करीब 36 लाख रुपए नकद भी जब्त किए। चूरचंदपुर जिले के सिंगन घाट उपमंडल के थाडो वेंग में एक घर से बरामद की गई ये दवाएं कई साबुन की डिब्बियों और छोटे टिन के डिब्बों में रखी हुई थी। वहीं असम में कछार जिले से 45 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई और 4 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई और पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह को कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। ये कार्रवाई पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण की गई है। पार्टी ने लक्ष्मण सिंह के राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और उमर अब्दुल्ला पर किए गए बयानों को गलत माना है। पार्टी ने कहा कि लक्ष्मण सिंह की अपमानजनक टिप्पणियों ने सारी हदें पार कर दी है। लक्ष्मण सिंह ने 25 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी पर बयान दिया था। उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के नमाज वाले बयान पर टिप्पणी की थी और कहा था कि ये बचपना हम लोग कब तक झेलेंगे। राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा नादान हैं। राहुल गांधी सोच समझकर बात करें, वो नेता प्रतिपक्ष हैं। साथ ही उन्होंने उमर अब्दुल्ला को आतंकवादियों से मिले होने का भी आरोप लगाया था। लक्ष्मण सिंह ने यह भी कहा था कि हमारे नेताओं को थोड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए। भूकंप के प्रति संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण उत्तराखंड में परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने की योजना अधर में लटक सकती है। केंद्र सरकार के अनुसार भूकंप के हाई रिस्क वाले क्षेत्रों में ऐसे संयंत्र नहीं लगाए जाएंगे। राज्य सरकार ने इस मामले में केंद्र से संपर्क करने का निर्णय लिया है, क्योंकि प्रस्तावित रिएक्टर कम संवेदनशील क्षेत्रों में स्थापित किए जाने हैं। बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि भूकंप के प्रति सेंसिटिव जोन 5 में आने वाले क्षेत्रों या राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं लगाए जाएंगे। अन्य क्षेत्रों में कम से कम एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना है, ताकि बिजली की बढ़ती खपत को पूरा किया जा सके। उत्तराखंड सरकार ने भी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की स्थापना की दृष्टि से अध्ययन कराने का निर्णय लिया है। हालांकि ये रिएक्टर ऊधम सिंह नगर एवं हरिद्वार जैसे भूकंप के प्रति कम सेंसिटिव जोन में लगाना प्रस्तावित है। केंद्र सरकार के इस रवैये के बाद प्रदेश सरकार के इस दिशा में चल रहे कदम थम सकते हैं। इंडिगो एयरलाइन की एक फ्लाइट में उस वक्त पूरा कैबिन तालियों से गूंज उठा जब ऑपरेशन सिंदूर में अद्भुत साहस दिखाने वाले BSF अधिकारी राजप्पा बीडी को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया। 10 जून को दिल्ली से बेंगलुरु जा रही इंडिगो की उड़ान में फ्लाइट अटेंडेंट ने माइक पर एक घोषणा की, जिसमें कहा गया कि इस उड़ान में एक बेहद खास यात्री का सम्मान करना हमारे लिए गौरव की बात है। 7 और 8 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल की 165वीं बटालियन के सहायक उप निरीक्षक राजप्पा बीडी ने सीमा पर भारी गोलाबारी के बीच अपने साथियों की सहायता करते हुए गंभीर रूप से चोट खाई। उनके साहसिक और निस्वार्थ काम के लिए आइए हम उनका सम्मान करें। कुछ वीर जन्म से नहीं कर्म से महान बनते हैं। ये शब्द जब विमान में गूंजे तो हर यात्री ने गर्व से सर ऊंचा कर तालियां बजाई। पटना के अशोक राजपथ पर डबल डेकर फ्लाईओवर का आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। करगिल चेक के पास कार्यक्रम स्थल पर नीतीश कुमार ने फीता काटकर लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने करगिल चेक से साइंस कॉलेज और साइंस कॉलेज से करगिल चेक तक डबल डेकर फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डबल डेकर फ्लाईओवर पर रुककर PMCH से इसकी कनेक्टिविटी के संबंध में जानकारी ली। डबल डेकर ब्रिज से अशोक राजपथ पर चलने वाले लोगों को जाम से छुटकारा मिल जाएगा। इस डबल डेकर फ्लाईओवर की कुल लागत 422 करोड़ है। पुल की कुल लंबाई करीब 2.25 किलोमीटर है।
फ्लाईओवर का पहला फेज 1.5 किलोमीटर लंबा होगा, जो पटना कॉलेज से बीएन कॉलेज तक फैला होगा। ये नीचे का भाग होगा, जबकि दूसरा फेज करीब 2.25 किलोमीटर लंबा होगा, जो करगिल चेक से साइंस कॉलेज तक बना है। ये सबसे ऊपर का भाग है। फ्लाईओवर का ऊपरी डेक गांधी मैदान से साइंस कॉलेज की तरफ जाने के लिए है। नीचे का डेकर पटना कॉलेज से गांधी मैदान की तरफ जाने के लिए है। डबल डेकर फ्लाईओवर का कार्य प्रारंभ जनवरी 2022 में हुआ था। अमरनाथ यात्रा के लिए ड्यूटी पर जा रहे बीएसएफ के 1200 जवानों ने ट्रेन की खराब हालत देखते हुए चढ़ने से इनकार कर दिया। 5 दिन पुराने इस मामले में रेल मंत्रालय ने 4 रेल अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। 4 जून को जवानों को त्रिपुरा से अमरनाथ जाना था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने जो ट्रेन जवानों को मुहैया कराई, उसमें खिड़कियां दरवाजे टूटे थे। ट्रेन का वीडियो भी अब सामने आया। इसमें टॉयलेट टूटा है, लाइट नहीं है, सीटों पर गद्दियां भी गायब है, फर्श पर कॉकरोच दिखाई दे रहे हैं। जवानों के इनकार के बाद 10 जून को दूसरी ट्रेन मुहैया कराई गई थी। राजस्थान के रणथंभौर में चौकीदार को मारने वाला टाइगर अब करौली के जंगलों में धमाचौकड़ी मचाएगा। वन विभाग ने रणथंभौर दुर्ग में जैन मंदिर के बुजुर्ग चौकीदार को मौत के घाट उतारने वाले शावक को शिफ्ट किया है। वन विभाग के विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन शिखा मेहरा के निर्देशन में रणथंभौर टाइगर रिजर्व से शावक की शिफ्टिंग की गई है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टाइगर को पहले मंगलवार की शाम को ट्रैंक्विलाइज किया गया। इसके बाद रणथंभौर से एक विशेष टीम ने 3 वाहनों से मंगलवार देर रात करीब 3:30 बजे इस टाइगर को करौली के एनक्लोजर में शिफ्ट किया। राजस्थान में अलग अलग हादसों में एक दूल्हा एक दुल्हन सहित 8 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना जयपुर के पास रायसर में हुई, जिसमें ट्रक और जीप की टक्कर में दुल्हन समेत 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में दूल्हे समेत 8 घराती घायल हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जीप के परखच्चे उड़ गए। शव बुरी तरह से गाड़ी में फंस गए थे। काफी मशक्कत के बाद उन्हें निकाला जा सका। हादसा बुधवार सुबह करीब 6 बजे रायसर के भटकाबास गांव के पास दौसा मनोहरपुर हाईवे पर हुआ। हादसे में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के मंडोली की रहने वाली दुल्हन समेत 5 बारातियों की मौत हो गई। दूल्हा झुंझुनू जिले के उदयपुर बाटी का है, जो गंभीर घायल है। दूसरा हादसा जैसलमेर के बासनपीर गांव के पास मंगलवार देर रात हुआ, जिसमें दूल्हे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं दुल्हन सहित 4 गंभीर घायल हो गए। सभी लोग शादी करके दूल्हा दुल्हन समेत कार में लौट रहे थे। उस दौरान अज्ञात गाड़ी की टक्कर से हादसा हुआ। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर आज दौसा के जिरोता भंडाना स्थित स्मृति स्मारक पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजेश पायलट और मेरा 18 साल तक साथ रहा। वे अचानक छोड़कर चले गए, इसका आज भी कष्ट है। प्रार्थना सभा के बहाने सचिन पायलट और गहलोत के करीब आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम कभी दूर नहीं थे, हमारे बीच प्रेम मोहब्बत हमेशा से है। प्रार्थना सभा में राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित देश प्रदेश के तमाम नेता पहुंचे। प्रार्थना सभा स्थल पर राजेश पायलट से संबंधित प्रदर्शनी भी लगाई गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग सेक्टर में गत रविवार को चूरू के सरदार शहर के लूणासर गांव में रहने वाले जवान भंवरलाल सारण शहीद हो गए थे। बुधवार दोपहर जैसे ही शहीद जवान की पार्थिव देह उनके गांव पहुंची, माहौल गमगीन हो गया। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। शहीद की 5 वर्षीय बेटी रितिका ने पिता की पार्थिव देह पर पुष्पचक्र अर्पित किया। मोक्षधाम में सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद सैन्य सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। भाई मुकेश ने उन्हें मुखाग्नि दी। राजस्थान के जालौर में स्टेट हाईवे पर एक आवारा सांड के कारण हुए एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 13 लोग घायल हैं। मंगलवार देर रात आहोर थाना इलाके में एक जीप और तूफान गाड़ी सांड से टकराने के बाद आपस में भिड़ गई। एक्सीडेंट चरली गांव में हुआ था। एक गाड़ी तख्तगढ़ से आहोर की ओर और दूसरी आहोर से तख्तगढ़ जा रही थी। दोनों वाहनों में करीब 19 लोग थे। राजस्थान पुलिस मुखिया के पद पर एसीबी डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश ने ज्वाइन कर लिया है। उन्हें पुलिस मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं आरपीएससी के नए चेयरमैन यूआर साहू ने आज ज्वाइन नहीं किया है। कार्यवाहक डीजीपी रवि प्रकाश ने मीडिया से कहा कि डीजीपी का चार्ज आज मैंने लिया है। मेरा रिटायरमेंट 30 जून को है और 19 दिन मेरे पास है।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक।